बीजेपी को ठोकना चालू करो। इनकी गलत नीतियों को जनता के बीच में ले जा करके बताओ कि ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। वोट के लिए गोमाता शब्द बोलो। हमारी राज्य सरकार इसके ऊपर किसी तरीके का कोई विचार गोमाता का दर्जा दिए जाने का नहीं करेगी। जिसने बछड़े की गर्दन काटी और अपने वहां घर पे लटकाई, थाने में उसको ले गए पुलिस वाले, तो गोपाल शर्मा जाकर के थाने से उसको छुड़ा करके लाता है। गोपाल शर्मा यहाँ का एक विधायक है जो सुबह से शाम नौटंकी करता रहता है, चाहे जो अनर्गल बकवास करता रहता है कि क्या हो गया अगर गाय का बछड़ा मरा हुआ था और दूसरी गाय को दूध दिलाने के लिए उसका अगर सर काट करके उस गाय के सामने रख दिया तो गुना क्या हो गया। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सियासी पारा उस वक्त चढ़ गया जब कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव कर दिया। मंगलवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खेलकूद प्रकोष्ठ के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ता 22 गोदाम स्थित सहकार भवन पर जुटे। यहां पर सभा हुई, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और फिर रैली विधानसभा की ओर कूच कर गई। सुबह तकरीबन 11 बजे जैसे ही कार्यकर्ता आगे बढ़े, पुलिस ने सबसे पहले की गई भारी बैरिकेडिंग के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठ गए, मगर कुछ देर बाद ही माहौल गरमाने लगा। कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, धक्का मुक्की हुई और हालात तनावपूर्ण हो गए। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछारें चलाई और लाठीचार्ज भी किया। कांग्रेस का दावा है कि इस कार्रवाई में 12 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। खेलकूद प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमीन पठान ने आरोप लगाए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बर्बर कार्रवाई की गई है। इस पूरे प्रदर्शन का राजनीतिक केंद्र बना राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आरसीए नेताओं के बेटों को सेट करने का मंच बन गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कभी किसी नेता के बेटे को एडहॉक कमेटी की कमान सौंप दी जाती है और भविष्य में कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे को ही अध्यक्ष न बना दिया जाए। उनके इस बयान के बाद भाजपा की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। भाजपा खेल प्रकोष्ठ के संयोजक बृजकिशोर उपाध्याय ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद परिवारवाद की राजनीति करती रही है और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत आरसीए अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर आम आदमी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया और कहा कि यह सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटका रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि क्या टकराव सिर्फ आरसीए के नियंत्रण को लेकर है या फिर विधानसभा सत्र के बीच सरकार पर दबाव बनाने की कोई रणनीति। जयपुर की सड़कों पर बीते दिन जो तस्वीरें सामने आई, टूटते बैरिकेड्स, पानी की बौछारें और लाठीचार्ज, वे संकेत दे रही है कि राजस्थान की राजनीति में टकराव का दौर अभी जारी रहने वाला है। बीजेपी को ठोकना चालू करो। इनकी गलत नीतियों को जनता के बीच में ले जा करके बताओ कि ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। इनकी प्राथमिकता में राजस्थान नहीं है, राजस्थान के लोग नहीं हैं। ये केवल भ्रमित करके, हिंदू मुस्लिम करके, गौ माता का झूठा नाम लेकर के वोटों की फसल काटते हैं और सत्ता में आने के बाद में एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को टॉर्चर करने का काम करते हैं। कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए तो उनका मंत्री कहता है कि नहीं, जरूरत नहीं है, ये तो वोट का काम है। वोट के लिए गौ माता शब्द बोलो। हमारी राज्य सरकार इसके ऊपर किसी तरीके का कोई विचार गौ माता का दर्जा दिए जाने का नहीं करेगी। इससे बड़ी शर्म की बात है कि गोपाल शर्मा यहाँ का एक विधायक है जो सुबह से शाम नौटंकी करता रहता है, चाहे जो अनर्गल बकवास करता रहता है कि क्या हो गया अगर गाय का बछड़ा मरा हुआ था और दूसरी गाय को दूध दिलाने के लिए उसका अगर सर काट करके उस गाय के सामने रख दिया तो गुना क्या हो गया। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। जिसने बछड़े की गर्दन काटी और अपने वहां घर पे लटकाई, थाने में उसको ले गए पुलिस वाले, तो गोपाल शर्मा जाकर के थाने से उसको छुड़ा करके लाता है कि ये अपराधी नहीं है, ये तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसने तो बहुत नेक काम किया है। हमको तो गौ माता केवल वोट के लिए चाहिए, गौ माता हमारा विषय नहीं है।